जहां भी हैं खुश रहें। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करना चाहता हूं और बहुत से इसके अगेंस्ट क्वेश्चंस भी आए। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका इससे पहले वीजा रिफ्यूज हो गया है तो आप किस स्ट्रेटेजी के साथ आपने जाना है वीजा इंटरव्यू में। और जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाह रहा हूँ, थोड़े हिंट्स देना चाह रहा हूँ कि आपको वीज़ा ऑफिसर किस तरह डील करेगा और जो नया एप्लीकेंट होगा उसको वीज़ा ऑफिसर किस तरह डील करेगा। देखें, अगर आपका वीज़ा इससे पहले रिफ्यूज हो गया है तो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो ये होनी चाहिए कि आपने वीज़ा इंटरव्यू का कंट्रोल जो है वो वीज़ा ऑफिसर को बिल्कुल भी नहीं देना। और आपने पहले 10 और 15 सेकंड्स के अंदर आपने पूरी जो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप उसको टर्न अराउंड करें। देखिए, जैसे ही वीजा ऑफिसर आएगा वो आपका रिकॉर्ड पुल करेगा तो वो सबसे पहले पढ़ेगा कि आपका पिछली दफा वीजा क्यों रिफ्यूज किया गया है। उसमें रीजन जो है वो हर सूरत में प्रीवियस वीजा ऑफिसर ने मेंशन की होगी। तो वो उसके बाद पढ़ने के बाद और सरसरी आपका DS-160 देखने के बाद आपकी तरफ मुतवज्जो होगा और आपसे क्वेश्चन दागेगा। अब आपने क्या करना है इस सारे मामले में? अगर आपको ये पता है कि प्रीवियसली आपका वीजा क्या क्यों रिफ्यूज हुआ था, क्या वीकनेस थी, तो आपने उस वीकनेस को है वो स्ट्रेंथ में बदल के खुद बात करनी है। आपने जो क्वेश्चन वो पहला करे उसका शॉर्ट सा आंसर देने के बाद आपने उसको टर्न अराउंड करना है और आपने उसको क्लियर बताना है ताकि ताकि वो नेगेटिविटी जो उसके माइंड में है वो पॉजिटिविटी की तरफ आए और आपको सुने कि कहीं आपसे पिछली दफा कोई इस तरह की उनसे गलती तो नहीं हो गई, आप वीजा के अहल थे और आपको वीजा नहीं दिया गया। अब उसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं। बहुत से दोस्तों ने लिखा है किसी एक कोई ऐसी बात सब पर अप्लाई नहीं हो सकती। हर एप्लीकेंट की कंडीशन अपनी अपनी होती है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी आपने ये देखना है कि आपने पहले 10 15 20 सेकंड के अंदर ही आपने अपनी वो कमजोरी जो है उसको पॉजिटिविटी के अंदर तब्दील करके आपने उसको जवाब देना है। देखिए, पिछली दफा अगर आप उसको अपनी जॉब के बारे में सही नहीं बता सके थे कि आपकी जॉब कितनी अहम है, कितने अरसे से आप अपनी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या आपके पाकिस्तान के अंदर जो है या इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर आपकी टाइज बहुत स्ट्रांग है, तो ये आपने जहन में रखना है। ये बिल्कुल आपका एक ऐसा हथियार होगा जो आप जब इस्तेमाल करेंगे, जब आप बताएंगे उसको, तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। अदरवाइज जब वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो वो नेगेटिव ही होते हैं, वो वैसे भी नेगेटिव माइंड के साथ ही आते हैं और वो आप पे डाउट करते हैं कि आप जो कुछ लिखा है, जो बोल रहे हैं, वो सब झूठ है। तो वो उसको आपने जो है ना वो एकदम से उसको उसको प्रिएम्प्टिव होके आपने ये बात जहन में रखनी है कि मेरा इस वजह से वीजा रिफ्यूज हो गया। अगर आपको समझ नहीं है कि क्या वजह थी वीजा रिफ्यूज हुआ है पिछली दफा आपका, तो फिर आपने अपनी टाइज जो है अपने मुल्क के साथ उनको माइंड में रखना है ताकि वो आपकी बात सुने। और सबसे सारी टाइज तो आपकी स्ट्रांग नहीं हो सकती, 1 2 3 हो सकती हैं। तो ये बात है, आपने बिल्कुल खामोश नहीं होना। आपने अपने सवाल का जवाब देने के साथ साथ अपनी सारी कंडीशन जो है वो डिक्लेयर कर देनी है। तो किसी सूरत में आपने इंतजार नहीं करना। वो कोई नहीं देखेगा कि आप अब अहल हैं और पिछली दफा आप इसके अहल नहीं थे, तो वो आपको दोबारा रिफ्यूज कर देगा। इसलिए आपने कंट्रोल लेना है और प्रिएम्प्टिव होके, आपने वोकल होके आपने अच्छी तरह से उसको सारी बात समझानी है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी ये क्वेश्चन भी हो जाता है कि डू यू नो व्हाई योर वीजा वाज रिफ्यूज्ड इन पास्ट या लास्ट टाइम। तो फिर भी उसके अंदर आपने अपनी कंडीशन थोड़ी बयान करनी है, बताना है कि DS-160 जो है वो इतना अच्छा नहीं भरा गया था, मुझे समझ नहीं थी, या किसी को कह दिया या किसी ने भर दिया, तो कंडीशन आप जो है अपनी उसके अंदर लिख नहीं सके थे। इस दफा आपने 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर मेंशन की है। तो ये जो है, ये स्ट्रेटजी के साथ आप जाए। आप कभी भी इंतजार मत करें कि वो आपसे क्वेश्चन करेगा, पूछेगा और वो आपको आपका सारा जायजा लेगा और आपको वीजा देगा। आपने खुद बढ़ के अपनी कंडीशन बयान करनी है इस तरह कि वो सुनने पर मजबूर हो जाए और वो अपने प्रीवियस डिसीजन जो जिसने भी लिया था वो उसके बारे में उसको रिकंसिडर करे आपके वीजे को और आपका वीजा अप्रूव करे।